तो फ्यूज़न ऑफ कल्चर में देखिए ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, तो उस टाइम पे 7th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी के बीच में काफ़ी सारे न्यू रिलीजन्स का भी उदय हुआ। जैसे मैं रीड करता हूँ, मेजर रिलीजन्स डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड आर द इंक्लूजन ऑफ न्यू डाइटीज इन हिंदुइज्म, इमरजेंस ऑफ भक्ति एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम। तो इस टाइम पे जो डेवलपमेंट हुआ, मेजर रिलीजन जो बड़े बड़े धर्म थे उनमें कुछ अंतर आया, जैसे हिंदुइज्म में अंतर आया, उनके नियमों में भक्ति का जो भाव था वो ज़्यादा बढ़ने लगा, और इस्लाम से भी हमारा देश इंट्रोड्यूस हुआ। द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति वाज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। तो जो सबसे बड़ा आइडिया था वो भक्ति का था, उसमें ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, जो कि इस पीरियड में था। अराउंड द 17th सेंचुरी एडी मैनी हिंदू रिलीजियस थिंकर ऑफ साउथ इंडिया बिगेन टू चैलेंज। तो काफ़ी जो हिंदू रिलीजियस के जो फिलोसफर थे उन्होंने साउथ इंडिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया। ब्राह्मण डोमिनेटेड इन दिस रिलीजन, और ब्राह्मण इस रिलीजन से जुड़े हुए थे। दे स्ट्रेस्ड ऑन भक्ति, वो भक्ति करने को प्रोत्साहित करते थे। पर्सनल डिवोशन टू गॉड, और खुद का ध्यान गॉड में लगाने के लिए। भक्ति डिड नॉट रिक्वायर आर मिडिल मैन और ए प्राइज्ड एंड एलोबरेट रिचुअल्स। भक्ति से मतलब ये नहीं है कि भाई कोई भी आपको अंधविश्वास बता रखा हो या कोई भी धारणा बना रखी हो उस पर विश्वास करना। द भक्ति मूवमेंट अटैच्ड पीपुल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो भक्ति मूवमेंट का मेन था कि वो सोसाइटी के हर पार्ट से जुड़ा रही। बट इन नॉर्थ इंडिया इट बिगेन ओनली अराउंड द 13th सेंचुरी। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में 13th सेंचुरी में अपनाया जाने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन हिंदुइज्म, हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय किंग्स बिगेन, और नई देवी देवताओं की पूजा और राजाओं द्वारा मंदिर बनाए जाने लगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्राइस्ट इंक्रीज एज दे हैज़ द नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, और ब्राह्मणों की और पुजारियों की पूजा ज़्यादा होने लगी क्योंकि उन्हें संस्कृत की नॉलेज थी। द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ पान रीजन्स एम्पायर। अब ये जो चीज़ है ये पूरे भारत देश में ही नहीं फैली, ये सेलेक्टेड जगहों पे ही फैली। ये किस जगह नहीं फैली? जहाँ पे पान रीजन्स था, एम्पायर था। इसका मतलब है द टर्म पान रीजन्स एम्पायर इज अप्लाइड टू एन एम्पायर विच स्ट्रेच ओवर मैनी रीजन। ये एक ऐसा रीजन होता है जिसका अधिकार कई छोटे छोटे रीजन्स पे होता है। द मुगल एम्पायर इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सच एन एम्पायर। तो जो मुगल एम्पायर था वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल था। न्यू रिलीजियस आल्सो अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, और भी कई धर्म बने हमारे इस देश में। टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान वर ब्रॉट टू इंडिया इन 7th सेंचुरी बाय मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स। जो लोग व्यापारी थे और जो राहगीर थे, घूमने आते थे, वो 7th सेंचुरी में हमारे देश को कुरान से भी अवगत कराया। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर हॉली बुक, उन्होंने अपनी इसे पवित्र बुक का नाम दिया। एंड एक्सेप्ट द सोवर्जिनिटी ऑफ वन गॉड, और उन्होंने कहा कि केवल एक ही गॉड है जिसका नाम है अल्लाह। हु लव, जो कि प्यार करता है। मर्सी एंड ब्यूटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, और वो उनसे प्यार करता है, उनकी हेल्प करता है और उन्हें चाहता है जो उस पर बिलीव करते हैं। विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, और इसमें उनका सोशल बैकग्राउंड आड़े नहीं आता है। तो ये थे आपके उस टाइम के ये। अब इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं जो भी हम कर लेते हैं। नाउ सीधा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जो शॉर्ट है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। तो मैं आपको लगवाता जाता हूँ, आप वीडियो देख करके क्वेश्चन आंसर को करने का कोशिश कीजिएगा। तो F का 1 देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। ये रहा आपका पेज नंबर 5 के ऊपर देखिए, हिस्ट्री गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। ये F1 यहाँ से लेकर के और आप कहाँ तक लगाएंगे? प्रेजेंट तक। देखिए ध्यान से देखिए, आप हिस्ट्री से लेकर के, ये रही आपकी हिस्ट्री, यहाँ से लेकर के और उसे कहाँ तक पुट करेंगे? प्रेजेंट तक, सेकेंड लाइन तक। ये है आपके शॉर्ट का 1 जो कि मैंने मार्क कर रखा है, F का 1। ठीक है, अब F का 2 देखते हैं। मेंशन द 3 कैटेगरीज इनटू विच द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड। आपको 3 कैटेगरीज बतानी है। तो ये F का 2 देखिए, ये F का 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, और ये तीनों पॉइंट आएंगे और 1947 तक मार्क करना है, और ये पूरा लिखना है आपको। देख पा रहे होंगे आप, F2 का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। अब F का 3 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट का मतलब क्या होता है? तो F का 3 देखिए, F का 3 मैंने नीचे मार्क कर रखा है, आपकी इस बुक में नहीं है क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का नहीं है, बट फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। F का 3 का आंसर है द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन
ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एनिमल, प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म। आप जहाँ भी रहते हैं, जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, आप उसके हैबिचुअल होते हैं, उसे ही हैबिटेट बोला जाता है। अब एफ का 4 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म पान रीजनल एम्पायर, ये हमने अभी रेड करा है, तो आप इसको कहाँ से लगेंगे, एफ का 4 द कैरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट से लेकर के और सच एन एम्पायर, ये वाला पैराग्राफ आप एफ का 4 पूरा मार्क कर लेंगे। उसके बाद देखिए एफ के 4 के बाद एफ का 5 है, व्हाट आर द लिटरेसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडिया। तो मेडिएवल पीरियड में इंडिया के जो लिटरेली सोर्स थे वो कौन कौन से थे, तो मैं लिटरेली सोर्स पे आ गया, उस पर राइटिंग सोर्स बोलते हैं, लिटरेली सोर्स मतलब राइटिंग सोर्स, और ये रहा आपका राइटिंग सोर्स का एफ का 5 जो बिटवीन से लेकर। अब इसका लॉन्ग आंसर देखिए, डिस्क्राइब, लॉन्ग का फर्स्ट बोल रहा हूं मैं, डिस्क्राइब एनी 2 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। तो इसके लिए आप पेज नंबर 6 मार्क करेंगे। 6 के ऊपर ये रहे आपके 2 पॉइंट्स, कोई से भी कर सकते हो जो भी आपको छोटे लगे। मैंने यहाँ पे कर रखा है जी का 1 इंस्क्रिप्शन से लेकर के पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मॉन्यूमेंट जो कि इन्फॉर्मेशन तक मार्क करना है। ये जी का 1 मैंने मार्क कर रखा है, इसका मतलब है लॉन्ग का 1। नेक्स्ट देखिए, हाउ वाज द नेम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट चेंज ओवर सेंचुरीज, तो जी का 2 निकालना है। जी का 2, तो ये रहा आपका जी का 2, ये थोड़ा बड़ा है। चेंजिंग नेम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये देखिए ड्यूरिंग द एनेसिएंट से लेकर के और ये पूरा पैराग्राफ आएगा G2। इसको मैं छोटा नहीं कर पाया क्योंकि सबने इंडिया को अलग अलग नाम दिया था। मुगलों ने अलग दिया था, मंगोलियन ने अलग दिया था, चाइनीज़ ने अलग दिया था, ऐसे कई लोगों ने इसे अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वर द वेरियस डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द हिस्टोरियंस इन यूजिंग मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट में को रीड करते वक्त हिस्टोरियंस को क्या क्या डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये देखिए मैंने जी का 3 लगा रखा है। जी का 3 यहाँ से लेकर के और रीड तक यानी यहाँ तक मार्क करना है, लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो मैंने काफ़ी स्मॉल कर दिए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट आएगा, सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट आएगा, थर्ड पॉइंट कंप्लीट आएगा, फोर्थ पॉइंट आपको चेंजेस तक ही करना है और फिफ्थ पॉइंट रीड तक करना है। तो ऐसे ही आप कंप्लीट करेंगे जी का 3। अब जी का 4 देखते हैं। मेंशन सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट इन द मेडिएवल पीरियड। एफ के 4 के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, सॉरी जी का 4 जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, जी मेजर रिलीजियस से लेकर के जो अभी अभी हमने रीड करा है और इस्लाम तक जी का 4 आंसर मार्क कर लेंगे। आफ्टर दिस आपका एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन, हु वर जातीज एंड हाउ वर दे अफेयर रेगुलेटेड इन द सोसाइटी। तो हमने ये भी रीड करा था लास्ट वीडियो में। ये G5 देखिए, पहले तो आप जातीज के बारे में बताएंगे, तो जातीज से लेकर के ऑक्यूपेशन तक तो जातीज के बारे में हो गया, और ये जितने भी पॉइंट है ये आपको मार्क करने हैं, ये उनके द अफेयर्स हो गए जो वो वर्क करते थे। तो क्लास 7 हमने हमारे सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए हैं। आपको ये सारा वर्क आपकी SW कॉपी में करके लाना है।